हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के मैथ अर्थात गणित की सिलसिला जारी है, जिसमें हम आपको पाँचवा चैप्टर का भी अध्ययन करवा रहे हैं और उसमें बेसिक थ्योरी आपको बता दिए हैं। आज हम लोग 5.1 जो एक्सरसाइज है उनको लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उनको पढ़ाने से पहले 2 मिनट हम लोग जो पहले कल पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन। कोई भी एपी का जो पद है वो हम बताए थे कि कोई भी एपी का जो पद होगा वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट वाला जो पद है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में होता है, जिसमें ए जो होता है आपका प्रथम पद होता है। प्रथम पद हो गया ए। वहीं डी बराबर क्या होता है, आप जस्ट पहले वाले पद में से लास्ट वाले पद को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4, क्यों? क्योंकि एन में से एक घटाइएगा ना, 5 में से घटेगा तो 4 देना पड़ेगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 देने पड़ेगा। अगर यहाँ दूसरा पद है तो यहाँ पहला पद देना पड़ेगा। ये आपका डी का फॉर्म हो जाएगा। वही एक फॉर्मूला, अगर ये लास्ट वाले पद को हम लोग कभी कभी टीएन से भी इंडिकेट करते हैं, या ए एन भी कहते हैं, या एल भी कह सकते हैं। तो लास्ट पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका लास्ट पद का फॉर्मूला। ठीक है। वहीं पर हम एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, जब इसका डेरिवेशन कीजिएगा तो एक लास्ट में एक फॉर्मूला और आपको कल बताए थे, एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। ए एन कहिए, टी एन कहिए, एल कहिए, लास्ट पद समझिए यहाँ पर हम दे सकते हैं। चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं 5.1 का। ये आपका थ्योरी था, ठीक है ना। 5.1 में आपको पहला क्वेश्चन का पहला जो होगा, ये सब बोरिंग सब्जेक्ट बोरिंग क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है ना। तो ये 10th का मैथ आप अपने पास रखिएगा और भाषा वाला क्वेश्चन है थोड़ा पहला का। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, पहला कह रहा है सवाल में कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपको 15 रुपया दिया। ये पेज नंबर किस में मिलेगा? पेज नंबर 108 में आ जाइएगा। पेज नंबर 108 में पहला का पहला मिल जाएगा, ठीक है। तो बोला जगह है कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको 15 किराया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया दिया है। तो बताइए कि दिया गया जो सूची है ये एपी में है या नहीं, इनको आपको बताना है। अगर एपी में है तो क्यों है एपी में, इनको जांच करके भी आपको बताना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि जो चीज़ दिया गया वो लिख देने का। दिया गया है प्रथम कहिए या पहला कहिए, ठीक है ना। किलोमीटर का किराया कितना दिया है आपको? 15 रुपया है। और इसको रिक्त कह सकते हैं किलोमीटर। शॉर्टकट में यहीं पर मान लो हम तीर मार के लिख दे, किलोमीटर का किराया कितना दिया है आपको? 8 रुपया दिया है। माने समझिए कि यहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर जाते पहला वाला किलोमीटर तो आपको 15 रुपया अदा करना पड़ेगा, लेकिन उससे अगला किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, माने 23 रुपया। अब ये मत समझ जाइएगा कि वो अगला किलोमीटर आपका 23 रुपया का हो गया, नहीं। यहाँ से लेकर के वो अगला किलोमीटर माने 2 किलोमीटर टोटल हो गया। यहाँ से प्रथम किलोमीटर आपका 15 रुपया है, अगला जो 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 23 रुपया यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक एपी का फॉर्म बनेगा, किस रूप में बनेगा? पहला किलोमीटर में 15 है, दूसरा हो जाएगा 23, जब 8 जोड़ोगे, तीसरा कितना हो जाएगा? 31, चौथा कितना हो जाएगा? 39, ऐसे करके लास्ट तक चला जाएगा। अब ये एपी में है या नहीं, इसको आपको जांच करना है। कैसे जांच करेंगे? यहाँ लिख देने का जांच। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें T2 माइनस T1 निकालेंगे। ये T2 क्या है? T2 का मतलब हो गया टर्म नंबर 2 यानी पद नंबर 2। अब माइनस T1 का मतलब हो गया टर्म नंबर 1, अर्थात A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं या L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं। ये नाम से कोई लेना देना आपको नहीं है, बस भाव समझिए। यहाँ पर हम दे सकते हैं 23 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा? 8। वहीं हम फिर आपको T3 माइनस T2 कहेंगे ज्ञात करने के लिए, तो टर्म नंबर 3 कितना है? 31 माइनस 23, ये भी कितना आ जाएगा? 8। और टर्म नंबर 4 माइनस टर्म नंबर 3 करेंगे, अर्थात 39 माइनस अगर आप 31 कीजिएगा, फिर भी आपको क्या आ जाएगा? 8। यहाँ देखा जाए तो Tn प्लस 1 माइनस Tn,
ये Tn+1 का मतलब हो गया टर्म नंबर n से एक ज़्यादा। जैसे 3 से एक ज़्यादा 4 है, 2 से एक ज़्यादा 3 है, 1 से एक ज़्यादा 2 है। तो टर्म नंबर n से एक ज़्यादा माइनस लास्ट टर्म Tn का मान एक ही जैसा आ रहा है। यहाँ लिख देंगे का मान क्या है, समान है। समान का मतलब है बराबर है, समान है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ये जो डाटा 8 निकला आपको डी निकला है। डी बोले तो सर्वांतर निकला है, यानी अगले पद में से पहला पद को घटाना पड़ा, ठीक, पहले पद को। तो अर्थात डी का मान कितना आ गया है, 8 है। इसीलिए दिया गया सूची, ऐसे लिख दीजिएगा, दिया गया सूची एपी में है। यही बात आपका था पहला नंबर क्वेश्चन। क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, हालांकि पूछता भी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग अध्ययन कीजिएगा, वही पेज नंबर 108 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब मान लीजिए बेलन क्या है, ये समझिए एक तरीका का बेलन, लो इसको लगा देता हूँ तो समझ में आएगा। ये बेलन सिलेंडर होता है जिसका मतलब चारों से तरफ गोल टाइप से हो। तार भी एक प्रकार का बेलन हुआ, सिलेंडर भी एक प्रकार का बेलन हुआ। सिलेंडर तो इंग्लिश में बेलन को ही सिलेंडर कहते हैं, और घर में जो गैस भरा रहता है वो भी एक प्रकार का बेलन का रूप है, ठीक है ना। तो किसी बेलन में अगर साइड साइड से अगर कोई चीज़ का पॉलिश करते हैं तो वो क्षेत्रफल की बात बताता है। क्षेत्रफल दो वैरायटी का हो गया, अगर आप साइड साइड से दे रहे हैं तो वक्र पृष्ठीय हो गया। अगर आप ऊपर का पहना, ये वाला पहना और नीचे वाला पहना भी ले लिए तो आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खैर यहाँ क्षेत्रफल से लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, हम कहेंगे मान लीजिए मेरा कमरा है और ये कमरा देखिए कितना बिगड़ा हुआ है, आपको दिखा, देख रहे हैं ना मेरा बुक सब ये सामने। चलिए आइए आप आ गए। तो ये जो मान लीजिए कि आपका बेलन में जो वॉल्यूम की चर्चा है, आयतन की चर्चा है, यानी इस रूम में कितना हवा भरा है ये आयतन को दर्शाता है। आप इसमें कितना भुस्सा भर सकते हैं, कितना हवा भरा हुआ है, यानी कितना रुई कॉटन भर सकते हैं, वो आयतन को दर्शाता है। तो मान लेते हैं, ऐसे करके लिख लीजिएगा, माना कि बेलनाकार बर्तन ले लेते हैं। इसमें बर्तन का चर्चा नहीं, लेकिन आप मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन में भरा हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या है, हम भी मान लिए। भी ए काहे माने सर, एक्स वाई काहे नहीं माने, क्योंकि वॉल्यूम माने आयतन होता है, इसलिए भी मानना आपका जरूरी है। अच्छा लगेगा, डेकोरेशन लगेगा अच्छा। चलो, इस सिलेंडर में हवा कितना भरा है आपका, भी भरा हुआ है। अब कह रहा है कि जब एक पंप उसको मारते हैं ना तो आपका क्या होता है, 1/4 जितना हवा है उस हवा का 1/4 क्या होता है, पास कर जाता है, निकल जाता है। तो लिखेंगे प्रथम पंप या पहले पंप मारने पर, या प्रथम में रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। प्रथम पंप मारने पर शेष हवा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि भाषा वाला सवाल है ना। तो प्रथम पंप मारोगे, जब एक पंप मारोगे तो कितने हवा निकल रहा है, जितना हवा है उस हवा का 1/4 हवा पास हो जाता है। अर्थात मेरे पास हवा है भी, उसमें से भी का 1/4, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है, मेरे पास हवा है भी का 1/4 हवा क्या होता है, पास हो रहा है। तो ये हो गया आपको v/4, क्योंकि भी को 1 को गुना करोगे तो भी ना हो जाएगा, 4 को भी से गुना करोगे, 4 भी में से एगो भी हटा दो तो कितने भी आ जाएगा आपको, 3v/4। यानी देखा जाए ये जो वॉल्यूम 1 आया है ये आपका पहला पद आया है। अब वॉल्यूम ये जो ये लास्ट शेष बात बचा है ये आपको यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे करके लिख लीजिए, टर्म नंबर 2 का मान हमको आया है 3v/4, और ये है टर्म नंबर 1 का मान कितना है आपको, भी है, ठीक है। अब हम फिर से प्रथम पंप के बाद दूसरा पंप मारेंगे। दूसरा पंप मारने पर शेष हवा, तब मारिएगा फिर से पंप। अब बताइए सिलेंडर में अब हवा बचल है कितने, क्योंकि 1/4 हवा आपका पास हो गया, तो सिलेंडर में हवा बचा हो आपको 3v/4। ये जो 3v/4 है, इस 3v/4 का 1/4 हवा आपका पास हो रहा है।
नहीं समझे? इस सिलेंडर में पहले भी हवा था ना, आपने 1/4 भी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिए, तो कितना बचा, 3v/4। अब जो इतना हवा मान लो, इतना यहाँ से लेकर के यहीं तक भरा है, मान लो यहाँ तक, तो इतना जो हवा मात्र बचा हुआ है, इसका क्या है, 1/4 फिर पास कर रहे हैं। 3v/4 का 1/4 भागेगा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, लिख सकते हैं 3v/4 और 4 चौका ये हो जाएगा 16, यानी 3v/16। 16 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा आपको 16, 4 चौका तो ये हो जाएगा 12v और 16 का 16 ये हो जाएगा 3v। घटा उठा के कितने आ जाएगा, घटाइए, 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपको 9v/16। अब इतना हवा बच गया, फिर तीसरा पंप मारिए, फिर चौथा पंप मारिए, ज़्यादा दूर तक नहीं जाइए क्योंकि सवाल को जटिल बनाना अच्छा बात नहीं है। हालांकि तीसरा भी मारिएगा तो आपका ये जो यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात टर्म नंबर 3 का वैल्यू आ गया है 9v/16। ऐसे टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 अनंत तक आप निकालते रहिए, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इतना ही पर इसको रोक लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जटिल कीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। मतलब ख़राब क्या कहा जाए, आपको हो सकता है गलती होने की संभावना बढ़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए एपी के रूप में क्या अपना ये बन रहा है। अगर हम भी लेते हैं पहला पद, दूसरा पद को कितना लाए हैं 3v/4 और तीसरा पद आया है आपको 9v/16, ऐसे करके जा रहा है। अब यहाँ हम करेंगे जांच में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले T2 - T1 निकालते हैं, सर्वांतर ज्ञात करते हैं। टर्म नंबर 2 कितना है आपको, 3v/4 है, उसमें से आप भी घटा दीजिए, 4 के 4 भी में से 3 भी लंगड़ा भिन्न से बना सकते हैं, तो 4 को भी माइनस में हुआ ना, बट्टा पर का ये घटाव हो गया है, शॉर्टकट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। 4 भी में से 3 भी हटा दोगे तो ये हो जाएगा -v/4। वहीं आप यहाँ पर टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2 कर दीजिए। जब टर्म 3 का वैल्यू है कितना अपने पास, तो टर्म 3 है 9v/16 में से टर्म 2 को घटाना है, और टर्म 2 कितना है आपको 3v/4। यहाँ पर देखिए 4 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 16, अर्थात 9v माइनस 4 चौका 16 यानी 12v। 12v में से 9v हट गया तो ये हो जाएगा -3v/16। अब देखिए ये आया है आपको -v/4, ये आया है -3v/16। दोनों मान एक जैसा नहीं ना आया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे तो सब में मान 8 8 8 बराबर आ रहा था। यहाँ मान क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि Tn+1 माइनस Tn का जो हम मान निकाल रहे हैं वो मान एक जैसा नहीं, मान समान नहीं है। यहाँ लिख देंगे मान समान नहीं है, इसीलिए जो हम सूची बनाए वो सूची एपी में नहीं है। यहाँ लिख देंगे, इसीलिए दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। मारिए स्क्रीनशॉट, फिर मिटाएंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर काम करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग गौर से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 मीटर अगर कोई मजदूर अगर गड्ढा को खोदता है ना, 1 मीटर अगर खोदोगे, 1 मीटर लगभग इतना होता है, आपको नहीं दिखाई देता होगा, 2 हाथ समझिए, तो 1 मीटर अगर खोदिएगा तो आपको कितना रुपया देगा, 150 रुपये कोई मालिक। और अगर आप उससे एक्स्ट्रा मीटर जब जाइएगा तो 50 रुपये आपको बढ़ाता जाएगा। 2 मीटर खोदिएगा तो 200, 3 मीटर खोजिएगा तो 250, ऐसे करके। तो वहीं वैसे ही लिख देंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन में कि प्रथम मीटर खुदाई में लागत, जब पहला मीटर की खुदाई कीजिएगा तो कितना लागत लगेगा आपको, 150 रुपया, तथा अतिरिक्त का मतलब होता है कि उससे अगला मीटर बढ़ाते जाइएगा। अतिरिक्त मीटर खुदाई में लागत कितना रुपया बढ़ रहा है, 50 रुपया बढ़ रहा है। इसीलिए इसका अगर हम एपी का स्वरूप दूं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जब 50 बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 200, 250, 300, ऐसे करके बहुत दूर तक ये एपी लेके चला जाएगा। अब यहाँ एपी में है कि नहीं, इसको आपको जांच करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच।
जांच में क्या लिखना पड़ेगा कि A T2 ऐसे करके निकाल देते हैं। हालांकि चलो इसको थोड़ा हम A1 A2 करके बता देते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को आप समझे रहोगे तो सही रहेगा। बाकी सबको हम T1 T2 टर्म नंबर में मान के चलेंगे तो हो सके कहीं आप अदर बुक में देखिए कि भाई A1 A2 ये करके बनाया है, तो थोड़ा दूसरे फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में एकदम क्लियर हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि टर्म T मानना है, A मानो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे तो A2 कितना है आपको 200 माइनस 150 बराबर 50 आ गया। फिर A3 माइनस A2 ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 250 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आपको 50 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 कीजिएगा तो A4 का वैल्यू है आपको 300 माइनस 250 कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। अर्थात यहाँ देखा जाए तो आप एक चीज़ याद कर रहे हैं कि सर AK+1 माइनस AK किताब में इसी फॉर्म में देखिएगा बनाया रहता है लगभग। तो ये K है ना, ये N का वैल्यू समझ लीजिए। जहाँ हम TN+1 लिखते थे ना, वो यहाँ AK+1 लिख दिया है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों का सभी मान एक जैसा आ रहा है ना, मान क्या है समान है। और जब ये मान समान है इसीलिए अर्थात यहाँ लिख सकते हैं D का मान 50 लिख देंगे। इसलिए दिया गया सूची AP में है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8 वर्ष के ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर बताया गया, तो बताइए ये सूची AP में है या नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बेसिक जानकारी रखना पड़ेगा, और 8वीं क्लास में आप अध्ययन किए होंगे लाभ क्या है। विक्रयमूल में से क्रयमूल घटाइएगा लाभ, हानि क्या है। क्रयमूल में से विक्रयमूल घटाएगा हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। सीधे समझिए जो चीज़ बेचते हो वो विक्रयमूल है, जो चीज़ खरीदते हो वो क्रयमूल है। हम बहरहाल अभी आपको मिश्रधन पर चर्चा करके बताते हैं। मिश्रधन का मतलब अगर मैं आपको मान लीजिए कि 1,000 रुपया दिया और हम आपको कहेंगे कि देखिए एक महीना पुर जाएगा तो आपको हमको 1,050 रुपया देना पड़ेगा, माने 5% की दर से, दर माने मंथली दर हो गया, ये ग्रामीण ब्याज कहा जाए। लेकिन गवर्नमेंट अर्थात सरकारी ब्याज देखा जाए तो साल पर लिया जाता है। अगर 5% अगर उसमें 5% देंगे तो इसका मतलब हो गया एक साल में 5%। बहुत स्लो हो गया ये, 12% लगभग चलता है। आपको लोन वगैरह लीजिएगा SBI वगैरह से तो 1,00,000 का 12% यानी 12,000 हो जाएगा। माने कितना रुपया लीजिए तो उसका 12% आपको ब्याज भरना पड़ता है सालाना। खैर आइए इस क्वेश्चन को समझिए। इसको समझने से पहले जो चीज़ दिया गया वो लिख लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है, दिया गया है। इसमें जो P है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 10,000। रेट कितना दिया आपको 8%, और टाइम का चर्चा नहीं है। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके आप इन्फिनिटिव टाइम ले लीजिए, अनंत वर्ष तक ले सकते हैं। और मिश्रधन का सूत्र होता है, मिश्रधन को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है P/1 + R/100 के पावर क्या होता है T होता है, ठीक है। मिश्रधन का सूत्र हो गया। यहाँ क्या कीजिएगा आप निकालिएगा, जब देखिए शॉर्टकट में जब T1 बराबर हम ले लेते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके ले लेते हैं तो AP का एक रूप बदलेगा। यानी हम ले P की जगह कितना दे सकते हैं 10,000 दीजिएगा, 1 प्लस रेट की जगह 8/100 के पावर हम 1 दे देंगे। अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसी 10,000 का 1 प्लस R का वैल्यू है कितना 8 है ना, तो 8/100 के पावर 2 देना पड़ेगा। अगला टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस 8/100, और ये हो जाएगा ऐसे करके जाते जाते कितना हो जाएगा आपको 1 प्लस 8/100 के पावर, यहाँ पे n देना पड़ेगा। काफ़ी दूर तक चलिए। अब बोला गया ये सूची AP में है या नहीं। जब इसको गुना भाग करके बनाओगे ना तो ये AP में नहीं आएगा। हम बना के बता सकते हैं, लेकिन क्या है ना आप शॉर्टकट में ऐसे लिख देना, लिखेंगे चूँकि ऐसे करके ऐसे शॉर्टकट में लिख देना TN+1 माइनस TN का मान समान नहीं है, इसीलिए दिया गया सूची AP में नहीं है। जब इसको डेरिवेशन करोगे ना, काट खोट के पावर है 2 को काट खोट के, तो फिर डाटा बराबर मतलब बहुत ज़्यादा आता है। एगो आएगा 100,800 माने कहा जाए तो 10,800 आ जाएगा।
फिर अगला वाला आ जाएगा 11,000 कुछ आ जाएगा। तो 11,000 कुछ में से 10,800 को घटाओगे तो कुछ ब्याज अलग निकलेगा। फिर तीसरे वर्ष पर लेकर के बनाओगे तो उसका ब्याज कुछ अलग आएगा, और तीसरे वर्ष के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज को घटाओगे तो दोनों ब्याज आपको नहीं मिलेगा जो आप दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के घटाए थे। समझ में आया मैंने क्या कहा? पहला वर्ष का जो ब्याज है वो निकालो, फिर दूसरा वर्ष का ब्याज, फिर तीसरा वर्ष का, सबका ब्याज निकालो। तीनों के ब्याज को टैली करोगे ना, ये तो ब्याज है ना, तीनों के ब्याज को जब टैली करोगे तो आपका ब्याज बराबर नहीं आएगा, तो कह देंगे दिया गया डाटा आपका एपी में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका पहला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए फास्ट में। ठीक है, आप थोड़ा फास्ट गाड़ी चलाएंगे क्योंकि ये भाषा वाला क्वेश्चन था। कह रहा है कि दिया गया पद जो है ना, दूसरा का पहला कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और प्रथम पद और सर्वांतर आपको दिया है। ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा सर? 109 में 5.1 का पढ़ा रहा है। पहला में ए का वैल्यू दिया है 4 और डी का वैल्यू भी दिया है 10। आपको बोला है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले T1 लिखिए। T1 बराबर होता है ए बराबर 4। फिर T2 लिखिए ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। फिर टर्म नंबर 3 लिखिए, है तीसरा तो लिखना पड़ेगा आपको ए प्लस 2D। पिछला वीडियो में बताएं क्यों लिखा जाता है। यहाँ लिखोगे 10 प्लस 10 गुने 2 यानी 10 दूना 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका 30। फिर लिखना पड़ेगा T4 ए प्लस कितना लिखना पड़ेगा 3D यानी 10 प्लस 3 गुने 10, 10 या 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40। अभिष्ट 4 पद यहाँ लिख देना लास्ट में, इसीलिए अभिष्ट 4 पद क्या क्या लाए हम लोग। पहला नंबर में 10 आया, ए बराबर 4 था ना, ए बराबर 10 था, गलत लिखा गया, यहाँ पे 10 है। हाँ, ए बराबर फिर 10 है, फिर 20 आया है, फिर 30 आया है, फिर 40, ये 4 पद हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की चर्चा करूं तो दूसरा नंबर में ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2 और डी का मान आपको दिया हुआ है 0। तो पहला पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहला पद तो हम लोग जानते हैं कि ए होता है, ए का वैल्यू -2 हो गया। दूसरा पद निकालू तो दूसरा पद भी कितना हो जाएगा T2 ए प्लस डी कहा जाए, है दूसरा पद लेकिन एक डी हम लोग कम लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दे दोगे आप? -2 दे दोगे और डी का वैल्यू 0, ये भी आएगा -2। फिर टर्म नंबर 3 लिखोगे ए प्लस कितना लिखना पड़ेगा 2D यानी -2 प्लस 2 गुने 0, ये डाटा तो 0 ही कर दे, ये भी डाटा आपका -2 आ गया। फिर टर्म नंबर 4 लिखोगे ए प्लस कितना हो जाएगा 3D, ए का वैल्यू -2 या 3 गुने 0 यानी ये भी डाटा कितना हो जाएगा -2, यानी सबका सब डाटा आपका -2 करके ऐसे करके जा रहा है, यानी 4 का -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला दूसरा हो ही गया है। तीसरा नंबर आप बना लोगे मेरे ख्याल से। जो खराब क्वेश्चन है हम सोचे उसी को कंप्लीट करते, बहरहाल चलो बना ही देते हैं, काहे परेशान ना होगा। तीसरा में ए का वैल्यू है 4 और डी का वैल्यू है आपको -3। कैसे बनेगा? हम लोग T1 निकालते हैं, ए बराबर 4 हो जाएगा। T2 निकालते हैं, ए प्लस डी बराबर 4 प्लस इंटू -3 कीजिएगा तो 4 में से -3 गया, ये हो जाएगा ए। T3 निकालिएगा तो ए प्लस 2D लिखना पड़ेगा, यानी 4 प्लस 2 गुने -3 लिखना पड़ेगा बराबर। क्यों लिखना पड़ेगा सर जी? ये 2 है ना, डी का वैल्यू -3 है, तो 3 दूना ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस प्लस को गुना करोगे या 6 में से 4 को हटाओगे ये हो जाएगा आपका -2 आ जाएगा। उसी के प्रकार टर्म 4 लिखोगे ए प्लस 3D देना पड़ेगा, ए का वैल्यू 4 है, 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपको -3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपको -5 आ जाएगा। और अभिष्ट पद क्या अपने लोग को निकल गया है, एक डाटा आया है आपको 4 आया है, फिर 1 आया है, फिर -2 आया है, फिर -5 आया है, ये 4 पद हो गया। वहीं आपको अगला क्वेश्चन पर काम कीजिएगा, ले लीजिए फास्ट में। एसपीडीसी लिए बना रहा हूँ कि इसमें ढेर सारा क्वेश्चन दे दिया है ना, क्या करोगे। चलो चौथा, ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2, इसको थोड़ा समझिए अच्छे से। हम लोग को टर्म 1 निकालना है, टर्म 1 को तो ए ही कहते हैं और ये -1 हो गया। वहीं टर्म 2 निकालेगा तो ये प्लस डी हो जाएगा, ए का वैल्यू -1 है और डी का वैल्यू 1/2 है। नंगड़ा भिन्न से बनाइए, नंगड़ा भिन्न कहते हैं जिसको, 2 को -1 से गुना करोगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में से +1 हटा दोगे तो -1/2 हो जाएगा। टर्म नंबर 3 ज्ञात करने के लिए ए प्लस 2D लिखना पड़ेगा, ए का वैल्यू है -1 और 2 फार्मूला का, और डी का मान है आपको 1/2। 2 से 2 कट के 1 में से -1 में से +1 हट के कितना दे देगा आपको 0। और जब टर्म 4 निकालेगा तो ए प्लस 3D करना पड़ेगा, ए का वैल्यू -1 है, प्लस 3 गुने डी का मान कितना देना पड़ेगा 1/2, यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो ये -1 प्लस
3/2 हो गया, नंगरा भिन से नंगराइए, 2 के 2 हो गया, -2 में से +3 हटाइए तो कितना हो जाएगा 1/2। यानी देखा जाए तो आपका जो एपी का स्वरूप पकड़ा है वो एक डाटा -1 आया है, एक डाटा -1/2 आया है, एक डाटा 0 आया है और एक डाटा 1/2 आया है। ये 4 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका 5वां को हम दिखा देते हैं। थोड़ा फास्ट बनाओ, टाइम कम रहता है ना, वीडियो भी बड़ा बन जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए सारे क्वेश्चन को दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद बनाना चाहिए था। -1.25 है ए का वैल्यू और डी का मान है 0.25, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको टर्म 1 निकालना है। टर्म 1 को ए कहते हैं, -1.25 हो गया। टर्म 2 जानते हैं है 2, लेकिन हम लोग ए प्लस डी लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना लेंगे -1.25 प्लस डी का मान कितना लिखना पड़ेगा -0.25। ये प्लस माइनस माइनस से में हो गया है, -1.25 है, इसको -0.25 को जब ये करोगे तो ये हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। ठीक है ना। टर्म अगर तीसरा निकालिएगा तो ए प्लस हो जाएगा आपको 2d, अर्थात -1.25 प्लस 2 गुने -0.25 हो जाएगा। इसको काम करो सही से, -1.25 है ये, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 को 25 से गुना करोगे तो 0 कितना हो जाएगा 50 है। इसको जोड़ दोगे तो माइनस 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 से हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को मैं गुना नहीं कर रहा हूँ बल्कि जोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा आपको -1.75। ठीक है। फिर हम टर्म नंबर 4 की बात करो तो ये +3d हो जाएगा। ए का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 गुने -0.25, गुना करके देखना, -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -25 दिया, कितना हो जाएगा आपको 0.75। 75 में 25 जोड़ दोगे ये -2.00 हो जाएगा। अभिष्ट एपी की चर्चा करो तो कितना कितना आ जाएगा, एक डाटा -1.25 आया है, एक -1.50 आया है, एक डाटा -1.75 आया है और एक डाटा आपको -2.00 आया है। कहने का सेंस देखो ना, 25 25 25 करके क्या होता है, भागता जा रहा है। तो ये था आपका दूसरा का 5 का 5 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे, पेज नंबर 109 के 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, प्लीज़ पढ़िएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हम बना देंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा उतना। कौड़ा निम्नलिखित एपी के लिए आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना। पहला पद क्या है, सर्वांतर, बस इतना ही पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में हमेशा पूछता रहता है। कह रहा है प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर बोले तो डी क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में उतार देते हैं 3 1 -1 -3 ऐसे करके है। दूसरा क्वेश्चन है आपका -5 -1 3 और 7 करके है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/3 5/3 9/3 और 13/3 करके डैश 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 है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन हैं 0.6 1.7 2.8 और 3.9 करके है। चलो पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं, यही 4 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट में देखिए। आपको पहला पद बोला है तो पहला पद कितने हैं 3 है, और दूसरा पद मतलब डी निकालना था। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी 1 में से आप 3 घटाइएगा तो कितने आ जाएगा -2। तो एक डाटा ये वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए कहा जाए तो ए का वैल्यू कितने हैं -5 है। वहीं डी कहेंगे निकालने तो -1 में से इसको घटाइए, और नहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें से इसको घटाइए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब माइनस माइनस वाला में से घटाएगा तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है। डी निकालने में बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 3 को घटा दो ना, खाए मगज मारिए यार, 4 आएगा ना, या 3 में से -1 को घटाओगे। देखो अगर 3 में से माइनस ही तो फॉर्मूला का है, ये इसका अपना बपौती वाला माइनस 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 प्लस 3 1 4 तो 4 ना आ रहा है, तो शॉर्टकट गली से निकलिए। यहाँ पूछा जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 1/3 तीसरा क्वेश्चन के लिए। वहीं डी का मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5/3 में से 1/3 घटाना पड़ेगा। इसको देहाती में समझिए कैसे, 5 गो आम में से 1 गो आम हटाइएगा तो कितने आम बचेगा आपको, 4 गो आम। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू 0.6 है और डी का मान कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 घटाइएगा, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया तो 1, यानी 1.1 आपका आंसर आ जाएगा। जब घटाए किसी को भी घटाएगा तो इतना ये डाटा आएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को रीड कीजिए, इसको उतार के मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए
हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करेंगे और चौथा का क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पहले कह रहा है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि एपी में है या नहीं। अगर कोई एपी में है तो आपको क्या बताना है कि उसका अगला कम से कम 3 पद निकालना, और इसमें कुल मिलाकर के आपको 15 प्रश्न है। ठीक है, 15 प्रश्न है। थोड़ा फास्ट में खींचते हैं, फास्ट। 2 4 8 16। सबसे पहले आप लिखना a बराबर 2 दिया हुआ है, यानी तो पहले एपी में है नहीं, इसके लिए जांच के लिए सबसे पहले आपको निकालना है T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू है आपका 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। फिर आप T3 माइनस T2 निकालो। T3 8 में से कितना घटाओगे 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। मामला गड़बड़ यहीं पर हो गया है। एक जैसा डाटा मिले तो घटाते जाना, जब अगर 2 आता तो हमको आगे और बढ़ते जाना है। यहाँ लिखेंगे चूँकि Tn+1 माइनस Tn का मान समान नहीं है, इसीलिए दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है। अगले क्वेश्चन पर काम कीजिए, इसको मारिए स्क्रीनशॉट, तब तक यहाँ पर हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2,5/2, 3, 7/2 डैश 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 करके आपको ऐसे बढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप T2 माइनस T1 ज्ञात कीजिएगा। T2 का वैल्यू है 5/2 में से 2 घटाइएगा, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना 4, 4 में से 5 हटाओ, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाए 1/2 आ जाएगा। वहीं T3 माइनस T2 निकालेगा, T3 हो जाएगा 3, 3 में से आपको 5/2 को घटाना है। कैसे होगा, 3 दूना कितना हो गया 6, 6 में से 5 को हटाइएगा तो ये भी तो 1/2। जब ये मान समान हो तो आपको आगे बढ़ते जाना है। अब हम यहाँ आपको T4 माइनस T3 कहेंगे निकालने। T4 का वैल्यू कितना है अपने पास 7/2 में से 3 घटाना है। देखो 3 दूना इस बार 6 हो गया ना, 7 में से 6 घटाओगे 1/2। लेकिन चूंकि यहाँ Tn+1 माइनस Tn का मान क्या है समान है, यहाँ आप लिखते, इसीलिए दिया गया सूची एपी में है। जब ये सूची एपी में, एक बात बताऊं, मैं जब T1 T2 कर रहा हूँ तो आप A1 A2 करके भी बना सकते हो। और मैं होली का ढेर सारा शुभकामना दूंगा आप लोग को। बगल में थोड़ा बाजा उजा बज रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी लगता होगा, लेकिन चलिए, खुशी है, खुशी में तो आनंद होना ही चाहिए। बिल्कुल होली मनाइए अच्छे से। लेकिन चलिए, इस बीच में थोड़ा सा हम काम कर देते, क्योंकि समय का थोड़ा सा सबके पास अभाव रहता है। अभी तो ज़माना इतना बिजी हो गया है, आजकल तो बच्चे भी एकदम बिजी सा लगता है। खैर आइए, तो दिया गया सूची एपी में आपको क्या निकालना है, अगला पद निकालना है। कितने पद आपके पास है, 1 2 3 4 पद है, 5वां पद निकालना है। तो हम बोल रहे हैं 5वां पद, तो आपको लिखना पड़ेगा a+4b। यहाँ लिख देना, जहाँ a का मान ले लेना 2 और d का मान तो सब में बराबर आ रहा है ना 1/2, इतना तो आप लिख सकते हो। तो a का वैल्यू अपने पास कितना लेना पड़ेगा, आपको 2 लेना पड़ेगा। 4 प्लस d का मान 1/2 लेना पड़ेगा। इस 2 से 4 को काटोगे तो 2 कितना हो, 2 को जोड़ोगे तो 4। अगला वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये T5 का मान हो जाएगा 4। ऐसे ही आपको T6 निकालना है और T7 निकालना है, 3 पद निकालना था। T6 के लिए क्या लिखोगे, a+5d, यानी a का वैल्यू तो आप लिखे ऑलरेडी 2, अब 5 गुने d का मान कितना है 1/2, गुना करो, 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9/2। ऐसे ही T7 लिखोगे, a प्लस कितना देना पड़ेगा आपको 6d, a का वैल्यू 2 है, 6 गुने 1/2, 2 से काटोगे 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 3 मान आया है 4, 9/2 और 1 आया है आपको 5 आया है। ठीक है ना, ऐसे तो आपको बनाना पड़ेगा इसको उतारिए। बाकी अगर नहीं समझते तो अगला क्वेश्चन सब बनाएंगे तो उसमें आप समझते जाइएगा। चल बाबू, तीसरा क्वेश्चन देखिए गौर से। माइनस आपको 1.2 दिया है, -3.2 दिया, -5.2 दिया, -7.2 दिया, ऐसे करके टेस्ट दिया है। सबसे पहले हम लोग T1 माइनस T2 निकालते हैं ना। T1 माइनस T2, T1 कितना, सॉरी उल्टा लिखा है जी, T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा। -3.2 में से, इधर फार्मूला के माइनस दे रहे हैं ना, और ये माइनस आपको 1.2 घटाना पड़ेगा, यानी -3.2 में से माइनस प्लस 1.2 घटाओगे तो 2 में से 2 हो गया आपका 0, 3 में से 1 गया आपको तो हो जाएगा 2, यानी 2.0। ऐसे ही आप T3 माइनस T2 करोगे। T3 का वैल्यू है -5.2,
और ये आपको फॉर्मूला का माइनस देना पड़ेगा, -3 दशमलव क्या करना पड़ेगा 2, यानी -5.2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2 घटाना पड़ेगा। देखो 2 में से 2 गया आपका 0, 5 में से 3 गया तो ये हो जाएगा -2। गौर से देखने की बात है, यहाँ पर भी आपको माइनस आ रहा है क्योंकि ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं तो ज़्यादा का साइन लेना पड़ेगा। अभी तक आपका मान समान आ रहा है, ऐसे ही हमको T4 माइनस T3 करना पड़ेगा और T4 का वैल्यू -7.2 माइनस इंटू -5.2। वही कहानी है, ये घटाओगे तो आपको ये भी -2.0 आ जाएगा। अर्थात सब में आपका -2.0 के बाद 0 देना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी सबका मान समान आ रहा है यहाँ। लेकिन चूंकि Tn+1 माइनस Tn का मान क्या है आपका समान है, समान है, जहाँ आप समान का मतलब समान क्या है, D का वैल्यू आपको -2 आया है और A का वैल्यू आपको कितना दिया है -1.2। आपको क्या करना है 1 2 3 4 पर दिया तो आपको पचमा निकालना है। पचमा के लिए A प्लस आपको 4D करना पड़ेगा। A का वैल्यू आपके पास है -1.2 है और यहाँ 4 गुने D का वैल्यू आपको -2 करना पड़ेगा क्योंकि D का मान सब में आपको -2 आया है। 4 को -2 से गुना कीजिएगा तो -8 आ जाएगा, -8 में -1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -9.2। ऐसे T6 निकालिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा A प्लस 5D, A का वैल्यू -1.2 है प्लस 5 इंटू -2 देना पड़ेगा, 5 दूना -10 हो गया -1, यानी टोटल -11 दशमलव क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऐसे T7 निकालिएगा तो A प्लस 6D देना पड़ेगा, A का वैल्यू है -1.2 और 6 इंटू D का वैल्यू है -2, 6 दूना -12 में -1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपको -13.2। तो अभी डाटा आपको -9.2 -11.2 और -13.2 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टाइप कीजिए, तब तक आप लोग इसको मारो स्क्रीनशॉट। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 पे काम करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 और 2 ऐसे करके देखिए। वही कहानी है जी, T2 T1 -6 माइनस इंटू -10 देना पड़ेगा, यानी -6 माइनस कितना हो जाएगा +10 बराबर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ज़्यादा वाला का साइन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, वहीं आपको T3 T2 निकालना पड़ेगा। T3 का वैल्यू -2 है, माइनस इंटू -6 यानी -2 प्लस 6 बराबर ये भी आपको 4। अभी तक मान समान है तो गाड़ी आगे ले चलना पड़ेगा अपने लोगों को। T4 T3 ज्ञात कीजिए, T4 का 2 है, माइनस इंटू -2 ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी मान के आपका 4 बराबर आ गया। लेकिन चूंकि Tn+1 माइनस Tn का मान क्या है आपको समान है, समान है का मतलब क्या हो गया, D का मान समान यानी 4 आया है और A का वैल्यू आपको -10 लेना पड़ेगा। अगर मैं T5 कहूँ निकालने के लिए तो A प्लस कितना लिखना पड़ेगा 1 कम अर्थात 4D, A का वैल्यू -10 है, 4 प्लस उन्हें D का वैल्यू भी 4 है यानी -10, 4 चौका 16, 16 में से -10 किया ये हो गया आपका 6। अगर T6 कहूँ निकालने तो A प्लस 5D करना पड़ेगा यानी -10 प्लस 5 गुने कितना करना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 कहाँ से ला रहे हैं, D का वैल्यू आपका 4 है। 20 में से 10 को हटाइएगा ये हो जाएगा आपका 10। ऐसे T7 निकालिएगा तो A प्लस 6D लिखना पड़ेगा, A का वैल्यू -10 है, 6 गुने D का वैल्यू कितना लीजिएगा 4, 6 24 में से 10 हटाइएगा ये हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा। देखो ना 4 4 का बढ़ रहा है, 6 10 और 14 ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, मारो स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा फास्ट में खींचने आना भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 ऐसे करके डैश दे दिया। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। यानी आपका देखिएगा जब T2 T1 निकालिएगा तो T2 है 3 प्लस √2 अब -3 करना पड़ेगा ना ये वाला डाटा, तो 3 से 3 कट के अपना D का मान लगभग √2 आ गया। ऐसे T3 T2 कीजिएगा तो T3 का वैल्यू है 3 प्लस 2√2 में से आपको ई वाला मान घटाना पड़ेगा 3 प्लस √2। एक स्टेप बढ़िए, 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -√2। इस 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 हट के ये भी आपको √2 ही दे रहा है। ऐसे आपको T4 T3 करना है, अर्थात 3 प्लस 3√2 में से -3 2√2 करना पड़ेगा। एक बार मैं माइनस का काम कर दिया हूँ यहाँ पे, तो 3 से 3 हट जाएगा, 3 √2 से 2 √2 हट गया, 1 √2 बढ़ गया, अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा इसीलिए Tn+1 माइनस Tn का मान क्या है समान है,
जहाँ डी का मान हम लोग को √2 निकला है और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। ऐसे ही आपको T5 निकालना है a + 4d करके, a का वैल्यू आपको 3 दिया है और 4d का वैल्यू आप √2 चिपका दीजिए। ऐसे ही आपको T6 निकालना है a + 5d करके, यानी 3 + 5 √2 कर देना है। और T7 निकालने के लिए a + 6d करना पड़ेगा, यानी 3 + 5 6 √2 करना पड़ेगा। तो ये डाटा आपका सही हो गया, उतार लीजिए 5 मार्क। छठा क्वेश्चन में आइए। वीडियो लंबा हो रहा है सर जी, क्या कहा जाए। छठा क्वेश्चन क्या अगर हुआ 0.2 है, 0.22 है, 0.222 और ऐसे करके आपको और डाटा दिया हुआ है। यहीं पर हम काम कर देंगे इसको। T2 - T1 ज्ञात कीजिएगा। 0.22 में से 0.2 घटाना है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक कर दीजिए। 22 में से 2 गया तो 0. कितना हो जाएगा आपको 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया। ऐसे T3 - T2 निकालेगा। T3 का वैल्यू कितना है 0.222 में से 0.22। अगर नहीं पूछ रहा है तो यहाँ आप 0 कर दीजिए। तो 2 में से 0 गया तो ये भी हो गया आपका 2 हो गया, और 2 में से 2 गया तो 0, और 2 में से 2 गया तो 0, और दशमलव है तो दशमलव। अब दोनों मान आपको देखने में लगता होगा एक जैसा, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। देखो ना, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। मामला गड़बड़ हो गया, हमको ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूँकि Tn + 1 - Tn का मान समान नहीं है, इसीलिए दिया गया सूची AP में नहीं है। छापिए। हम थोड़ा हट जाते रहते हैं ना आपका स्क्रीनशॉट के लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलो बाबू, 7वां क्वेश्चन। 7वां है 0 - 4 - 8 - 12। चलो T2 - T1 करूँ। -4 - 0 यानी ये हो गया -4। ऐसे ही आपको T3 - T2 कर दूँ। T3 का वैल्यू है -8, यहाँ माइनस देना पड़ेगा फॉर्मूला का, और ये -4 खुद है, माइनस माइनस प्लस होकर के ये भी -4 देना है। T4 - आप T3 करोगे, यानी -12 माइनस इंटू -8 करना पड़ेगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 12 में से 8 गया तो ये भी -4, यानी लिखेंगे चूंकि D बराबर आपको -4 बात लिख लेना। तो मैं स्किप कर रहा हूँ कि Tn + 1 - Tn का मान समान है, आप खुद लिख लेना। D का मान -4 आ गया और A का मान आपको 0 आ गया। आपको T5 निकालना पड़ेगा a + 4d करके, और A का वैल्यू है आपका 0 और 4 गुने D का वैल्यू है आपका -4, 4 चौका कितना आ जाएगा -16। ऐसे ही करके आपको T6 निकालोगे तो माइनस आपका 4 से गुना कर दो ना, 5 से -20 आ जाएगा। और T7 ज्ञात करोगे तो आपको आ जाएगा 6 चौक 24। मतलब जब डेरिवेशन करके आप बनाओगे तो आपका डाटा एक आंसर इतना आ जाएगा, एक आंसर इतना। हम शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 में आएंगे, और 8 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। 15 क्वेश्चन है इसमें। 8वां कह रहा है 0 10 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे करके दिया है डैश। सबसे पहले हम ना A2 - A1 थोड़ा दूसरे अंदाज में बना रहे हैं, और मोबाइल का जो बैटरी है ना लो हो गया, कभी भी ऑफ हो सकता है, तो बीच में अगर कट हो जाए तो ऐसा देख लीजिएगा अपना। ये चीज़ हम ये कर देंगे, यानी -1/2 में से माइनस आपको ये -1/2 हटाना है। तो माइनस माइनस ये +1/2, दोनों हट करके कितना देगा 0। ऐसे A3 - A2 निकालोगे तो यहाँ भी तो यही कहानी है, -1/2 में से -1/2 घटाओगे, ये भी 0, यानी ये भी 0। ये सब निकालोगे तो लिख दोगे यहाँ पे, ऐसे करके लिख देना AK + 1 - AK का मान समान है, अर्थात D का मान कितना आ गया 0। देखो मैं इस बार एक करके बनाया हूँ तो घबराना नहीं, आप T1 भी मान सकते हैं। जब ऐसा है तो आपको T5 निकालना पड़ेगा a + 4d करके, और यहाँ लिख देना A का मान कितना है -1/2, यानी -1/2 + 4 गुने D का वैल्यू कितना है 0, तो 0 ने कर देगा। ये भी -1/2 आ जाएगा, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। ये क्या है 0 मान निकाला हूँ। T6 निकालोगे और T7 निकालोगे तो सबका वैल्यू उतना ही आ जाएगा, क्योंकि D का वैल्यू जब 0 आया तो 4D पर 0 से गुना करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा, 5D में भी करोगे तो 0 आ जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, बहुत क्वेश्चन हो जाता है। अब थोड़ा शॉर्टकट में हम खींचेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 3 9 87 AP में है कि नहीं है।
सबसे पहले देखो इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। जब डिफरेंस करोगे तो अलग अलग आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देना कि मान समान नहीं है इसलिए दिया गया डाटा आपका एपी में नहीं है। समझ में आया ना मैंने क्या किया? आप ऐसे करना प्लीज, मैं बार बार बता रहा हूँ। T2 माइनस T1 निकालना, जैसे 3 में से 1 निकालोगे तो 2 होगा, और जब T3 माइनस आप T2 करोगे तो ये तो 6 दोनों अलग अलग आ गया ना, तो लिख देना T1 n प्लस 1 माइनस Tn का मान समान है इसलिए एपी में नहीं है। ठीक है, हमारा समझ में आ गया आपको। हम लोग 10 मक्कर पर काम करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डाटा ए है, एक 2a है, एक 3a है, 4a है। स्वाभाविक है जब 2a में से a घटाओगे इसमें से एक तभी a आएगा, इसमें से इसको घटाओगे फिर भी a आएगा, इसमें इसको घटाओगे फिर भी, सबका मान एक जैसा आ रहा है ना, तो आपका d का वैल्यू a हो गया, और पहला मान जो आपका दिया हुआ है वो वैल्यू आपका a दिया है। आपको T5 चाहिए ना, T5 की जगह a प्लस 4d लिखिएगा ना, a का वैल्यू आप a लीजिएगा 4 गुने इस d का वैल्यू तो आपको a आया ना, 4 या 1 के कितने हो जाएगा 5 है। ऐसे T6 करके आप a प्लस 5d तो कर सकते हैं, a का वैल्यू तो a ही है क्योंकि निकाले d का मान आप ये लाए, 5 या 1 के कितने हुए हो जाएगा 6, ऐसे करके 7 है, 5 6 7 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, एपी में है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन पर काम कीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए के पावर 4, ये एपी में नहीं होगा जब घटाइएगा तो। क्यों? जब ए स्क्वायर में से ए घटाइएगा तो आप ए कॉमन लीजिएगा तो ए इंटू आपका ए माइनस 1 हो जाएगा। वहीं आप यहाँ पर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा इन दोनों में से, ये क्या चीज़ का मान घटा रहे हैं सर? हम T2 माइनस T1 निकाल रहा हूँ और T3 माइनस T2 निकाल करके बता रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस 1, यहाँ तक तो मान समान है लेकिन दोनों में देखो ना अंतर आ रहा है ना, तो लिख देना दिया गया डाटा एपी में नहीं है इसलिए इनको हम अगला पद नहीं ज्ञात कर सकते, ये एपी में नहीं। देखो ना ये दोनों तो ठीक है, ये मान नहीं ना मिल रहा है यार। ऐसे करके आप 12वां नंबर को देखिए। 12वां आपका √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। अगर इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका √2, 8 को बाहर निकालेगा 2√2 निकलेगा, क्योंकि 8 को तोड़ोगे 2 दूना 4 दूना 8, देखो 2 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 का बदला। इसको तोड़ोगे तो 3 3 9 दूना 18, यानी वो 3 बाहर आ जाएगा। इसको तोड़ोगे तो आपको 4√2 हो जाएगा, क्यों 32 को तोड़ोगे ना तो 2 2 2 2 2 ऐसे 5 होते हैं, ये 2 मिल के 4 ऐसे करके निकल गया। देखो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ तक लाए हैं। अगर 2 में से वो √2 घटाएगा तो ये भी √2 आएगा, इसमें इसको घटाओगे ये भी √2 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे ये भी √2 आएगा। सबका एपी का मान समान मतलब डी आ रहा है ना समान, तो दिया गया डाटा आपका क्या है एपी में, और अगला पद निकाल लीजिएगा। अगर 5वां निकालना पड़ेगा तो क्या लिखोगे a प्लस 4d, ए का वैल्यू दिया है √2 और प्लस 4 गुने डी का वैल्यू समेत तो √2 आया है, 4 को √2 1 √2 कितना आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। अब 5√2 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो देखो ऐसे जो करके 5√2 आया ना, इस 5 को जब अंदर ले जाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5, बाहर का 1 5 अंदर में जाके 2 को 5 हो जाएगा, तब 5 25, ये 2 पहले से 25 दूना कितना हो जाएगा आपको √50 हो जाएगा, तो √50 हो जाएगा 5वां। छठा के लिए क्या हो जाएगा? छठा के लिए अगर आपको 6√2 निकलेगा तो 2 को 6 अंदर चला जाएगा, वो बाहर वाला 6 अंदर में जाके 2 को 6, तो 6 6 के 36 दूना कितना हो जाएगा 72। 7√2 के लिए 2 को 7 अंदर चला जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं हम सारा क्वेश्चन को थोड़ा बता दें। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और 13 है आपका √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। इसको ठीक कर लो, इसको √3 लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 यानी 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ देखो ऐसे करके मैं बाहर डाटा को तोड़ सकता हूँ। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, गौर से देखो। √3 का √3 लिखे, 6 को अलग अलग तोड़ दिया, 9 को 3 गुने 3 से 3 बाहर कर दिया, 12 में 2 गुने 2 2 दूना 4 3 12 9 2 को 2 को बदला, 2 क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। आप जब T2 माइनस T1 निकालोगे यानी √3 गुने √2 में से √3 घटाओगे तो घटेगा नहीं, कॉमन होगा, ये हो जाएगा आपको √2 माइनस 1। अगर इसको अगर मैं आपको T3 में से T2 को घटा लेंगे, 3 में से आपको √3 गुने √2 कहोगे तो दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? √3 कॉमन हो रहा है। आई में 2 को √3 है, याद रखना, 3 क्यों हम √3 गुने √3 कर सकते हैं। एगो √3 कॉमन हो गया तो यहाँ √3 तो एगो बचले रह गया ना में के, आई तो बाहर बेटा आ गया, 3 अंदर हो गया आपका √2 हो जाएगा।
अब देखो तो दोनों देखने में एक रंग है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। अब दिया गया डाटा an प्लस 1 माइनस an का मान समान है, इसलिए दिया गया डाटा आपका AP में नहीं। इन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये AP में नहीं है, सीधा समझो कैसे आया हो मैं बता दी हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं। 14 क्वेश्चन। 14 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 नहीं है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, 3 3 9 है, 25 है और ये 49 है। आप जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 में से 24 आ जाएगा। अब बताओ तो तीनों डी जो निकाले हो घटा करके एक जैसा आया, नहीं ना आया, तो दिया गया डाटा AP में नहीं है। ऐसे करके लिख देना an प्लस 1 माइनस an का मान समान नहीं है, इसलिए दिया गया डाटा सूची AP में है। और लास्ट क्वेश्चन को देखिए, 15 क्वेश्चन है, सॉरी 15 है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 है, ये हो जाएगा 25 है, ये हो जाएगा 7 7 49, ये 73 का 73 है। T2 माइनस T1 निकालना, 25 में से 1 घटा के 24 आ जाएगा। T3 माइनस T2 निकालना, 24 आ जाएगा। और T4 माइनस T3 निकालना, तो ये हो जाएगा आपको 73 माइनस 49, यानी ये भी आपका 24 आ जाएगा। लिख देना, चूंकि Tn प्लस 1 माइनस Tn का मान समान है और D का मान कितना है आपको 24 और A का मान 1 का स्क्वायर 1 है। आपको निकालना है अगला पद। अगला पद बोले तो T5 क्या होता है, A प्लस आपको 4D, A का वैल्यू कितना है 1 है, 4 गुने D का मान कितना है 24, 24 चौका 96, कितना हो जाएगा 97। ऐसे ही आपको T6 निकालना है, A प्लस 5D यानी 1 प्लस 5 गुने 24, 24 5 120 है, कितना हो जाएगा 121। ऐसे T7 निकालना है, A प्लस कितना लिखना पड़ेगा आपको 6D यानी 1 प्लस 6 गुने 24, 24 छक्के होता है, 6 छक्के 24 छत्रों मार तो 44 है, कितना हो जाएगा 145। एक डाटा 97 121 145 आया है। तो मैं थोड़ा फास्ट में बनाया हूँ टाइम कम के चक्कर में, और आपको समझ में भी आया होगा। स्लो करके देख लीजिएगा और बेसिक चीज़ सीखी। सब क्वेश्चन अगर बढ़िया से बता देंगे फिर आप कैसे बनाओगे। थोड़ा खराब क्वेश्चन का भी हिंट्स के रूप में मैंने ये बताया। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा, और ऐसे करके आपको सारा टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे 5.2 का। होली की ढेर सारा शुभकामना और खूब इन्जॉय कीजिए, क्योंकि होली बार बार नहीं आएगा, ठीक है ना। खूब मज़े से लीजिए, बहुत इन्जॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सेफ्टी ध्यान में रख करके, ठीक है। लेते हैं हम लोग विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।